आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 3 बुक से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। सेट नंबर 3 हम लोग सामान्य अध्ययन का करने वाले हैं। इसके पहले सेट नंबर 1, 2 कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ शुरू कर लेते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी। आज हम लोग सेट नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। देखिए ये आपका सेट नंबर 3 रहा इसका, और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं सामान्य अध्ययन की तरफ। सामान्य अध्ययन कंप्लीट होने के बाद हम लोग दूसरे सेट में लेकर आएंगे हिंदी और सामान्य अध्ययन दोनों एक साथ हम लोग शुरू किए हैं। देखिए यहाँ पे शुरू हो गया सामान्य अध्ययन सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक सरल लोलक की डोरी को बीच में एक कील से रोक दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि वह कील के परितः छोटे आवर्त काल के साथ दोलन करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए जब डोरी बीच में किसी कील से रुक जाती है तो लोलक की प्रभावी लंबाई घट जाती है। लंबाई कम होने के कारण आवर्तकाल भी कम हो जाता है, जिससे लोलक तेजी से दोलन करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पानी के पाइपों में हवा के बुलबुले खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि बुलबुले प्रवाह को पूरी तरह से रोक सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, पानी के पाइपों में हवा के बुलबुले फंसने की घटना को एयर लॉक कहा जाता है। हवा के बुलबुले को और पानी के बीच पृष्ठ तनाव के कारण एक दाब अंतर उत्पन्न होता है जो पानी के प्रवाह में बाधा डालता है। तो इसे याद रखना है। यह स्थिति अक्सर तब होती है जब पाइप लाइन में उतार चढ़ाव होते हैं जहां हवा जमा हो जाती है। ठीक है, यह एक अलग घटना है जो तब होती है जब बहता हुआ पानी अचानक रुकता है और या वाष्प के बुलबुले फूटते हैं, जिससे पाइप को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। ज्वाइन पैड ग्रुप जो यहाँ पे लिखा है 9262301769 पे आप जो है व्हाट्सअप करके ओनली जो है व्हाट्सअप करना है दोस्तों। केवल व्हाट्सअप ही लगेगा इस पर। तो आप जब व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पैड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये नंबर नोट कर लीजिए 9262301769। और यहाँ पे बहुत सारे बुकों का एक एग्जाम तक जब तक नहीं हो जाता है तब तक आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा। जैसे कि रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है। वॉल्यूम 3 जो है सेंड किया जाएगा। और इसके अलावा केजीएस यूटेरिया और भी जो भी बुकें हैं उसको सेंड उसमें कर दिया गया है। तो आप जल्दी से पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन होना है तो। चलिए यहाँ देखते हैं। डबेराइनर त्रिक के नियम के अनुसार यदि 3 तत्वों ए, बी और सी परमाणु भार क्रमशः x, y, z एक त्रिक बनाते हैं तो बी का परमाणु भार y लगभग कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका x + z/2। बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का वेग प्रकाश के वेग से तुलना हो जाए तो क्या होगा। उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसे याद रख लीजिएगा। यदि किसी पिंड का वेग प्रकाश के वेग से तुलनीय हो तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग के साथ बदलता है। तो ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे जो आपके सामने है इसे हम लोग कर लेते हैं। चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिएगा। डायटम की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है जो इसे अविनाशी बनाती हैं। तो आपका सिलिका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
याद रखिएगा डाइटम की कोशिका भित्ति सिलिका से बनी होती है। डाइटम एक प्रकार का शैवाल है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य उत्पादक है। इसकी कोशिका भित्ति दो आवरणों से बनी होती है जो साबुनदानी की तरह एक दूसरे में फिट होते हैं और इन भित्तियों में सिलिका जमा होता है। सिलिका के जमाव के कारण इनकी भित्तियां लगभग अविनाशी हो जाती हैं। इनके मृत अवशेष समुद्र की तलहटी में जमा होकर डायटमी मृदा का निर्माण करता है जिसका उपयोग पॉलिशिंग और निस्संदन यानी फिल्ट्रेशन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 6 नंबर आए। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित भोजन से हो सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस से, ये सारे रोग जो है दूषित भोजन से हो सकते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। हैजा जीवाणु से के कारण होता है, टाइफाइड आपका जीवाणु के कारण होता है, हेपेटाइटिस ए जो है एक विषाणु जनित यानी वायरल रोग है, यानी विषाणु वाला रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है और दूषित पानी से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर आए। निम्नलिखित में कौन सा अवशोषी अंग मनुष्य में नहीं है? तो यहाँ पे नाखून जो है अवशोषी अंग नहीं है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अवशोषी अंग वे अंग हैं जो हमारे पूर्वजों में कार्यशील थे लेकिन विकास के रूप में इनका मूल कार्य समाप्त हो गया है। नाखून अवशोषी अंग नहीं है, ये अंगुलियों के पैरों की सुरक्षा करते हैं और वस्तुओं को पकड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा स्टॉप कोडन नहीं है? स्टॉप कोडन नहीं है तो आपका AUG डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेनेटिक कोड में 64 कोडन होते हैं जिनमें से 3 स्टॉप कोडन का समापन स्टॉप कोडन या समापन कोडन है। स्टॉप कोडन जो आपके यहाँ पे दिया है UAA, UAG, UGA, ये सारे स्टॉप कोडन है। किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को रोकते हैं। ये सारे जो ये तीनों बताए हैं। ठीक है, और AUG एक प्रारंभिक कोडन है जो प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करता है। और दोस्तों AUG जो कोडन है मेथियोनीन अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है, इतना ही जानिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका Mg+2 की त्रिज्या Na+ से छोटी होती है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है आपके सामने। सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी डाइल्यूट H2SO4 से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है? तो आपका तांबा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, सक्रियता श्रेणी के आधार पर तांबा धातु जो है H2SO4 से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वे ही अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। तांबा, चांदी, सोना और प्लेटिनम सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, इसलिए तांबा जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से या हाइड्रोलिक अम्ल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। जिंक और लोहा और मैग्नीशियम हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए अम्लों की क्रिया से H2 गैस मुक्त करते हैं। अयस्कों के सांद्रण की विधियों में सुमेलित करें। तो यहाँ पे देखिए सल्फाइड अयस्क जो है मैच कर जाएगा फेन फ्लावन विधि, ऑक्साइड अयस्क मैच कर जाएगा निस्सालन, और भारी और हल्के कणों का मिश्रण जो है मैच कर जाएगा गुरुत्वीय पृथक्करण। तो ऐसे मैच करना है और जो है ऑप्शन में बता दे रहा हूँ आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 12 नंबर। भर्जन और निस्तापन में मुख्य अंतर क्या है? भर्जन और निस्तापन में मुख्य अंतर क्या है?
वर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए होता है हवा की उपस्थिति में निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए होता है बी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर, आइए देखते हैं हम लोग। 13 नंबर है आपका, तांबे के बर्तन कुछ समय बाद हरे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोस्तों कॉपर कार्बोनेट की परत बनने के कारण, कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण जो है हरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे याद रख लीजिएगा। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CuCO3, ऐसे लिखते हैं CuCO3। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट के कारण ये जो है हरा होता है। तांबे का हरा होना संरक्षण का एक उदाहरण है। ठीक है, नम हवा में तांबा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट की एक हरी परत बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे देखें, पादप जगत के निम्नलिखित समूहों को विकास के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले आपका थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, फिर अनावृत बीजी। ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा। थाइलोफाइटा कुछ जान लेते हैं, आइए एग्जाम्पल के रूप में। थाइलोफाइटा शैवाल या सबसे सरल जलीय पौधे हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती विभेदित नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा यह पादप जगत के उभयचर यानी एम्फीबियंस हैं। इनमें संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा यह प्रथम स्थलीय पौधे हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम विकसित हुए हैं। अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म्स में बीज बनते हैं लेकिन फल के अंदर बंद नहीं होते हैं। आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म यह पूर्ण विकसित पादप है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 आपका, कार्बन के यौगिक की विशाल संख्या होने के क्या कारण है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी श्रृंखला कार्बन का कार्बन से जुड़ने का गुण, चतु संयोजकता, समयोता यानी आइसोमरिज्म, ये आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत है? प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्संदन इकाई मौजूद होती है जो एक साथ बंधी हुई होती हैं। ये गलत है दोस्तों, तो यही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी सही वाला पढ़ लेते हैं। मानव सृजन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है, आपका सही है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्संदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। और यहाँ पे और कुछ बातें जो लिखा पढ़ लेते हैं। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक स्थित होते हैं, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, आइए। 17 नंबर क्वेश्चन है, खाना पकाते समय यदि पानी और सरसों के तेल को मिश्रित कर दिया जाए तो तेल पानी की सतह पर तैरने लगता है, क्योंकि सरसों का तेल का घनत्व तो पानी से कम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें दोस्तों 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन से द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड गोज टू BaSO4 प्लस 2NaCl। ऑप्शन जो है सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने का की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर देखें, बहुत सारे तंत्रिका रेशे डॉट डॉट के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसे याद रख लीजिएगा, तंत्रिका कोशिकाओं और सहायक कोशिकाओं से ये बनता है, न्यूरॉन्स बनता है। और ये भी जान लीजिए, और बात जान लीजिए, तंत्रिका रेशे न्यूरॉन्स के एक्सोन होते हैं जो तंत्रिका आवेगों को संरचित करते हैं।
संयोजी ऊतक तंत्रिकाओं को एक साथ रखता है और उन्हें सहारा प्रदान करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 21 नंबर। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आंसर होगा वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, या कुछ फैक्ट जानना है तो जान सकते हैं इसके बारे में। टेस्टोस्टेरोन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। पुरुषों के जनांगों का विकास करता है, मांसपेशियों का विकास करता है, आवाज़ में भारीपन होता है, दाढ़ी और मूछ का विकास होता है। इसकी वजह से यह हार्मोन शुक्राणु जन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन यौन इच्छा और पुरुष शक्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृषण वास्तव में उदर गुहिका में स्थित नहीं होते हैं, वे शरीर के बाहर एक थैली जैसी संरचना में स्थित होते हैं जिसे वृषण कोष कहा जाता है। वृषण कोष शरीर के बाहर स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री से कम तापमान लगभग 2 से 3 डिग्री कम की आवश्यकता होती है। शरीर के बाहर स्थित होने के कारण वृषण की उचित तापमान बनाए रखने में मदद मिलती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेखित और असंरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो आपका रेखित पेशी एक ऐच्छिक संकुचन नहीं होता, जबकि रेखित पेशियां एक ऐच्छिक संकुचन होती हैं। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 24 नंबर देखते हैं। इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकते हैं? तो आपका हो जाएगा बोहलर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए आपका प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में महत्वपूर्ण अंगक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का कार्य है? तो आपका प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 आपका दोस्तों। 26 है आपके सामने। 10 ओम का एक प्रतिरोध ए, 20 ओम के एक प्रतिरोध बी और 6 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और बी के सिरों का जो है विभवात क्रमशः होगा। तो विभवांतर पूछ रहा है यहाँ पे। 26 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी। इसे सॉल्व कर लीजिएगा फॉर्मूला के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 27 नंबर। गति के नियम वस्तुओं के गतिशील होने की स्थिति में उनके व्यवहार का वर्णन करते हैं। इन नियमों के निरूपण का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। कलश कोशिकाएं विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मानव शरीर में कलश कोशिकाएं मुख्य रूप से कहाँ स्थित होती हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पाचन पथ में। बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे कलश कोशिकाएं एक प्रकार की उपकला कोशिकाएं हैं जो श्लेष्म का स्राव करती हैं। ये मुख्य रूप से छोटी और बड़ी आंतों तथा श्वसन पथ के लाइनिंग में पाई जाती हैं और इसका मुख्य कार्य अंगों के आंतरिक सतह को नम रखना और हानिकारक कणों या अम्लीय प्रभाव से सुरक्षा जो है प्रदान करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्रव का एक गुण है? कौन सा द्रव का एक गुण है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 30 नंबर देख लेते हैं। इनमें कौन सी जैव न्यूनीकरणीय की सटीक परिभाषा है? तो आपका यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए हो जाएगा सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 31 नंबर देखें।
3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3,47,589.76 करोड़ का बजट पेश किया है वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने। तो इसे देख लीजिएगा। यह बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से अधिक है। ठीक है, इस बजट का मुख्य थीम है ज्ञान ईमान विज्ञान अरमान और सम्मान से बढ़ेगा बिहार। ऐसा कुछ जो है इस बजट का थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 32 नंबर देखेंगे। चलिए, 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फरीदाबाद। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव 2026 जो है लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत की पहचान थीम के साथ फरीदाबाद हरियाणा से 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित होने जा रहा है और 30 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ यह मेला वास्तव में भारत के शाश्वत दर्शन वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्व एक परिवार है को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 एक का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एलेना रायबाकिना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग 34 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और किस देश ने IEW 2026 में ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कनाडा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार ने नई योजना BBG रामजी के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो आपका इतने करोड़ रुपए ये देख लीजिएगा कितना है 95,692.31 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर चलिए देखते हैं। चलिए, यूएई और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है? तो आपका तेलंगाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है गैर हिंदी भाषा को लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार संयोजित इल्किया विरोधी की घोषणा किस राज्य ने की है? तो यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपका प्रवीण वशिष्ठ को दोस्तों याद रखिएगा, प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें आपका किसे ITBP प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आपका यहाँ पे शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया है। शत्रुजीत कपूर सिंह आपका हरियाणा कैडर के 1990 के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर है आपका किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किसे नित्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका उर्मिला सत्यनारायणन को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। उर्मिला सत्यनारायणन का संबंध भारतनाट्यम से है। यह दोस्तों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखें कि NHAI ने किस राज्य में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं?
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, बी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रांस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 44 नंबर देखते हैं, किस शहर को भारत का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है? तो आपका सूरत, बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस शहर में भारत की क्वांटम वैली की आधारशिला रखी गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अमरावती में, बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 46 नंबर, आइए देखते हैं, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? बागमती परियोजना आपका सीतामढ़ी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने वनों का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए किया है? तो आपका निर्यात के लिए बहुमूल्य लकड़ी निकालना, ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 48 नंबर देखते हैं, और निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो आपका विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य नहीं करते हैं, यही आंसर आपका हो जाएगा। करते कौन है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 49 नंबर, आइए हम लोग देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखें कि निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? तो आपका केंद्रीकृत निर्णय लेना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 50 नंबर पे चलते हैं, आइए क्वेश्चन आपका देखें यहाँ पे क्या है, भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका लक्ष्य भारत में खेती योग्य भूमि का छठा हिस्सा दान के लिए प्राप्त करना था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस फसल की खेती शुरू की जाती है? तो आपका यहाँ पे गन्ना। फरक्का से आगे गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है? तो यह आपका पद्मा कहलाती है, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख निकट गंगोत्री हिमनद से 39 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिसे उत्तर हिमालय से निकलने वाली ब्रह्मसी जो है अनित्यवादी नदी बांग्लादेश में शामिल हैं। यहाँ पे ये सारी बातें हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है 17वीं शताब्दी में भारत में मक्का किसके माध्यम से पहुंचा था? तो यहाँ पे हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है? विचार करना है। तो यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के संघ के आधार पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 55 नंबर। 55 नंबर है आपका अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है आपका 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। और कारण है आपका एक बार सही बताते, दोनों अब ये सही हो गया, कथन जो है सही हो गया। कारण 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ। पंजाब भाषियों के लिए और हरियाणी या हिंदी बोलने वालों के लिए ऑप्शन ए भी आपका सही है, यानी दोनों सही है, ऑप्शन ए अब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 56 नंबर आए। यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार 6 वर्ष से ... वर्ष आयु के बीच के अपने बच्चों का प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करना भारतीय नागरिक का
मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पे हो जाएगा 14, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 57 नंबर यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या निर्माण कार्य या रेलवे जैसे अन्य जोखिम करने की गतिविधि संबंधित कार्य पर रखने पर प्रतिबंध लगाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी, बाल श्रम अधिनियम 1986, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 58 नंबर, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 60, एक सेकेंड इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है? तो भारत के राष्ट्रपति होगा, यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के सर्वप्रथम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, किस स्थान पर शुरू हुआ था? तो यह आपका कानपुर, ऑप्शन यहाँ पे कानपुर नहीं है, मेरठ हो, यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 60 नंबर, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर अपीज थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? जिसमें भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय के विकास और प्रभाव की जांच की गई है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका हिमांशु रॉय। और दोस्तों अभी तक पीडीएफ जो है ज्वाइन नहीं किए हैं, पीडीएफ के लिए पैड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिए। एक बार और मैं नंबर बता दे रहा हूँ, 9262301769। यहाँ पे दोस्तों आपका केजीएस, यूटेरिया, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1, 2, 3 यानी रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1, 2, 3 सारे सेंड किए जाएंगे। और भी जो बुक है उसको सेंड किया जाता है, ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है, ये जो अभी चल रहा है वॉल्यूम 3 का सेंड किया जाएगा। तो 9262301769 पे व्हाट्सअप करके पैड ग्रुप 149 में आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं बात करके। ठीक है, तो एग्ज़ाम तक यहाँ पे पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, तो जल्दी व्हाट्सअप कीजिए और ज्वाइन होना है तो ज्वाइन जितना जल्दी हो सकेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। फुल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलेगा और दो तरह से पीडीएफ मिलेगा आपको, एक तो बिल्कुल प्लेन पीडीएफ मिलेगा, एक आंसर में टिक लगा हुआ पीडीएफ मिलेगा, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ें और आंसर वहीं पे रिवीजन कर लें एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, तो ऐसा पीडीएफ आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देख लिए, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर अंतिम थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? जिससे भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय के विकास और प्रभाव की जांच की गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा हिमांशु राय, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो एक ऐसे जो टिक लगा है ना हिमांशु राय पे, डी पे, तो ऐसा बिल्कुल ऐसा पीडीएफ मिलेगा ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़े और आंसर वहीं पे मिल जाए, आपको सोल्यूशन के लिए ना जाना पड़े रिवीजन के लिए। और एक बिल्कुल प्लेन मिलेगा, एक ही पीडीएफ को दो तरह से सेंड किया जाएगा पैड ग्रुप में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों में किस प्रकार के वनों का वर्णन किया जा रहा है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका किस प्रकार के वनों का वर्णन किया जा रहा है? तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय यहाँ पे हो जाएगा आंसर। तो ये एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आपका और क्लियर हो जाएगा। ये वन भारत के बड़े हिस्सों पे पाए जाते हैं और इन्हें प्रायः मानसून वन कहा जाता है। इन वनों में वृक्ष जल संरक्षण हेतु शुष्क ऋतु के दौरान अपने पत्ते गिर देते हैं। प्रमुख आपका दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन, नीम और शीशम शामिल हैं। इन वनों में बाघ, शेर, हाथी, लंगूर और बंदर जैसे आम पशु निवास करते हैं। ये आपका कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए चलते हैं हम लोग 62 नंबर देख लेते हैं। पंडित रमाबाई ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की वकालत करने के लिए 1882 में कौन सा संगठन स्थापित किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आर्य महिला समाज, सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया का खानकाह जो है ग्यासपुर में स्थित है। कहाँ पे है? ग्यासपुर में स्थित है। ठीक है, और ग्यासपुर में यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो बाद में निजामुद्दीन बस्ती के रूप में विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग 64 नंबर, आइए।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्रकार के वनों की विशेषता चीड़, पाइन और देवदार जैसे शंकुधारी वृक्ष हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा पर्वतीय वन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुद्रेमुख खदानें किस ऐश के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका लौह ऐश के लिए प्रसिद्ध है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 66 नंबर देखें। निम्न में किस बैंक का थीम वाक्य आपका बैंक आपके द्वार है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का युग निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो यह आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 69 नंबर। आइए, वर्ष 1993 में गठित मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका संबंध आपका बीमा क्षेत्र से था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका बहुआयामी निधनता सूचकांक से में सम्मिलित है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7। 7 जो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश करता है 4096 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं और सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 72 नंबर। भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? तो आपका उत्तरी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध स्थल मानसीराम के संबंध में सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका यह पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है, यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 74 नंबर देखते हैं। संजना बथुला किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये आपका रोलर स्केटिंग से जुड़ी हुई हैं, आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 75 नंबर। निम्नलिखित में किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई है? तो यहाँ पे हो जाएगा 1999 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पचीकारी क्या है? पचीकारी क्या है? दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम सही है? तो यहाँ पे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य। सुमेरियन महाकाव्य में उल्लेखित शासक एनमर्कर कहाँ का शासक था? तो हो जाएगा आपका उरुक का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 80 नंबर। आइए, 80 नंबर क्वेश्चन है आपके मेसोपोटामिया से निम्नलिखित में किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद। मेसोपोटामिया क्षेत्र की प्रथम प्रमुख भाषा कौन सी भाषा थी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सुमेरी भाषा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 82 नंबर देखें। 82 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। खेती की शुरुआत 7000 से 6000 ईसा पूर्व के दौरान हुई थी, सही है। मंदिरों का निर्माण लगभग 5000 ईसा पूर्व में शुरू हुई, ये भी आपका सही है। और कुछ ऑप्शन होगा उसे भी पढ़ लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे आपका ये दोनों आपका यहाँ पे सही था। तीसरा देखते हैं, लेखन कार्य की शुरुआत लगभग 3200 ईसा पूर्व में हुई थी, ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 83 नंबर देखें। ऋग्वैदिक काल में युद्ध किसके लिए किए जाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों के लिए, यानी मवेशी जीतने के लिए और जमीन जीतने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 84 नंबर।
84 नंबर है, भारत में महापाषाण संस्कृति वर्तमान से लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो यह आपका लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं महापाषाण स्थल के कब्र के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त में से ये आप दोनों आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यानी कुछ महापाषाण कब्र स्थल से एक ही स्थल पर एक से अधिक कंकाल मिले हैं, सही है। कब्र में प्रवेश करने के प्रवेश द्वार के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पहचान के विशेष पहचान वाले गोलाकार चट्टान लगाए जाते थे, दोनों आपका सही है। यहाँ पे 92 62 30 17 6 नंबर व्हाट्सअप नंबर है, और ये व्हाट्सअप करके पेड ग्रुप में जोड़ सकते हैं जैसे बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, भारत में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा खादर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जमा होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को निरूपित करता है, जबकि भांगर बाढ़ के मैदान से दूर जमा होने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निरूपित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 87 नंबर देखते हैं। 87 नंबर है यहाँ पे, तमिलनाडु के चोल राजवंश द्वारा सामान्य लोगों का लगाया जाने वाला जबरन श्रम कर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बेटी, ऑप्शन सी। किस राज्य में न्यायपालिका को प्रमुख डॉट डॉट कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 89 नंबर देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दशवंत और बसावन कौन थे? तो यह आपका अकबर के दरबार में चित्रकार थे, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्न में कौन सी नदी थार मरुस्थल से होकर बहती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लूनी नदी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 91 नंबर देखते हैं, बिहार में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, कौन सा यहाँ पे सही है? ठीक है, पढ़ लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी, सही है। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी बिहार आए थे, सही है। जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल में आजाद दस्ता का गठन किया था, ये भी आपका सही है। आगे पढ़ लेते हैं, कुछ और है तो देखिए यहाँ पे इतना ही है, यानी तीनों सही था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, बिहार की वन स्थिति और वनस्पति वर्गीकरण के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करना है। तो यहाँ पे आपका देख लेते हैं, ये पढ़ करके। आर्द्र पर्णपाती वन मुख्य रूप से आपका सोमेश्वर श्रेणी की तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, सही है। शुष्क पर्णपाती वन कैमूर, रोहतास, गया और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है, यानी दोनों सही है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 93। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं क्या है। बिहार की मृदा और उसके वितरण के संदर्भ में कथनों को पढ़ें। तो देखिए यहाँ फर्स्ट है, तराई क्षेत्र की मृदा बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिमी चंपारण के किशनगंज तक एक संकीर्ण पट्टी में पाई जाती है, सही है। और खादर या नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार पूर्णिया और सहरसा के कोसी क्षेत्र में अधिक है, और यह जूट की खेती के लिए उपयुक्त है, यह भी आपका सही है। बलसुंदरी मृदा में चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है, भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यानी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प आपका सही है? तो यहाँ पे भारत का 95% पाइराइट केवल बिहार रोहतास से पाया जाता है, ये आपका सही है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 95 है, बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में सही कथन बताइए। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,137 वर्ग किलोमीटर है,
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 96 देखते हैं, बिहार के उद्योग के संबंध में सही युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे 96 का हो जाएगा आपका चीनी मिट्टी के बर्तन, भागलपुर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 97 नंबर, बिहार के इतिहास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो आपका कुंवर सिंह ने 1857 का नेतृत्व पटना सिटी से किया था, ये आपका गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा आंसर। 98 नंबर देखते हैं, ये 98 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के आंकड़ों में के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, ये आपका सत्य, यही आंसर हो जाएगा। बाकी पढ़ लेते हैं सही वाले। बिहार का दशकीय वृद्धि दर आपका 2001 से 11 25.42% है, सही है। बिहार का लिंगानुपात 918 जो राष्ट्रीय औसत से कम है, सही है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, देश में सबसे कम है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 99 नंबर देखते हैं, 99 नंबर है आपका, बिहार की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका बिहार विधान परिषद एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये आपका तो सही है। और ये पूछ क्या रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 243 है, सही है। श्रुति ज्ञान सुधा मिश्रा पटना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश हैं थी, ये भी गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका जो है झारखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा थी। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुश्री रेखा देशित थी, याद रखिएगा। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मैनर्ड डेस चैम्पर्स चैम्पियर थे, ठीक है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बिहार का राजकीय वृक्ष किसे माना जाता है। तो आपका यहाँ पे पीपल को ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पिन करते हैं, आप सबका धन्यवाद।